पिछली वीडियो में जो फॉर्मूले हमने देखे थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन छूट गए थे हमारे, तो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा sin a इक्वल टू 3/5 एंड cos b इक्वल टू 12/30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b। तो sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था हमारा, इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो वैल्यू किस किस की दी है हमको, 3/5 किसकी वैल्यू दी है, sin a की वैल्यू दी है और cos b की वैल्यू दी है। cos a की वैल्यू नहीं है हमारे पास और sin b की वैल्यू नहीं है, तो sin a से ही cos a निकाल सकते हैं और cos b से ही sin b निकाल सकते हैं। कैसे, आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू है। अब यहाँ से साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं, तो स्क्वायर भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो रूट लग जाता है, ठीक। तो cos थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो cos a इक्वल टू 2/1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन a की वैल्यू तो है ही हमारे पास, तो साइन a की वैल्यू क्या है, 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर खोल लीजिए, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 1 और 25 का एलसीएम 25। 1 का 25 में डिवाइड देंगे तो 25 बढ़ जाएगा और उसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 25। 25 का 25 में देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का 9 में करेंगे 1 9 जा 9, 25 में से 9 का 16 और ये 25। इसको लिख सकते हैं 4 × 4 और इसको 5 × 5। रूट में से 2 में से एक चीज़ बाहर आ जाती है तो 4 और ये 5 बाहर आ गया। तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, cos a। सेम हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin b की, तो cos b से ही आ सकता है। sin b इक्वल टू, ऐसे ही अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए होती तो हम साइन को इस तरफ रखते, cos को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन भी इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos की वैल्यू 12/13, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 69 का एलसीएम 169, सेम 169 में आ जाएगा, 169 माइनस 144 कितना बचा, 5 2। इसको लिख सकते हैं 5 × 5 और ये 13 का स्क्वायर था तो 13 × 13 को लिख सकते हैं। तो यहाँ से 5/13 ये आ गया, किस चीज़ की वैल्यू, sin b की वैल्यू। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला, तो sin a प्लस b, sin a की वैल्यू 3/5, cos b की वैल्यू दी हुई है 12/13 प्लस cos a की वैल्यू निकाली थी 4/5 और sin b की वैल्यू 5/13, ठीक है। और 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, 4 5 जा 90 और ये 65 एलसीएम आएगा दोनों का। ये नीचे से एलसीएम सेम ही है तो ऊपर वाले नंबर भी सेम ही आएंगे। कितना बचा, 6 और 3 और 5 और ये 65। ये हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11 इक्वल टू tan 56। ये प्रूफ कर लें, ठीक है। LHS वैल्यू को cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 माइनस sin 11। अब tan में हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ तो tan कैसे बन सकता है, sin अपॉन cos ही tan होता है। यहाँ पे sin cos से ऐसे भी tan आ सकता है, sin अपॉन cos इक्वल टू tan। तो tan बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हम cos का डिवाइड दें तो sin अपॉन cos tan हो जाएगा, ये cos तो कैंसिल, तो लिख देते हैं डिवाइडेड बाय cos 11 डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11 और cos 11 सेम नीचे ऐसे ही। ये cos से cos कैंसिल, ये cos से cos कैंसिल, यहाँ बचा 1 प्लस sin अपॉन cos tan 1 माइनस sin अपॉन cos tan, ठीक है। अभी भी हमारा ये आने में टाइम है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था हमने, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर यहाँ माइनस होता है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो सकता है, ठीक है, होता ही है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगाया, अगर माइनस होता तो माइनस वाला लगाया। अब सेम वैसा तो हमें दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे, ये 1 है, 1 tan में y की वैल्यू होती है tan 45, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं tan 45 प्लस tan 11। अब देखो tan a हमें मिल गया, tan b हमें मिल गया, 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसकी जगह पे tan 45 क्यों लिखेंगे जब हमारे को 1 ही चाहिए। माइनस है तो माइनस है भी हमारे पास, tan है tan भी चाहिए, तो यहाँ पे 1 इंटू tan 11 भी लिख सकते हैं और 1 की जगह पे tan 45। अगर tan 45 की वैल्यू 1 रख देंगे तो वापस से ये tan 11 भी बचेगा। तो साफ साफ दिख रहा है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b, ठीक। तो इसकी जगह पे जब हम ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं। तो tan a क्या है 45 प्लस b क्या है हमारा 11, 45 प्लस 11 56 इक्वल टू RHS, यही हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो then prove that 1 plus tan alpha 1 plus tan बीटा इक्वल टू 2, ये हमें लेकर आना है, ठीक है। जो दिया हुआ है वही लेकर चलते हैं। गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 4, tan की जरूरत है, ठीक है। तो दोनों साइड हम tan ले लेते हैं, tan क्या है दोनों साइड, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan
पाई/4। तो यहाँ पर tan a प्लस बी जैसा तो दिख ही रहा है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan 45 यानी tan 45। 180 को रेडियन में पाई बोलते हैं और डिग्री में 180 बोलते हैं। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 180 होगी। तो 180 अपॉन 4 यानी कि 45, तो इसकी जगह tan 45 लिखेंगे अगर, तो tan 45 की वैल्यू 1। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये 1 इसके इंटू में आएगा, तो 1 का इंटू करेंगे तो यही सेम चीज़, इधर चला जाएगा 1 के इंटू में, तो यही सेम। ठीक है, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ हमें जो प्रूफ करना है उस पर हमें 2 चाहिए, और 2 तो यहाँ कहीं से कहीं तक नहीं आ सकता, और स्क्वायर भी नहीं है, आइडेंटिटी भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 से ये क्या करेंगे, हम दोनों साइड 1 प्लस कर देंगे। कई जगह हमें ऐसा करना पड़ेगा, कर सकते हैं, एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड कर सकते हैं। अगर ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 1 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो ये था इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। एक साइड अलग से लेकर नहीं आ सकते, दोनों जो करना है दोनों साइड ही करना पड़ेगा। ठीक, तो ये 1 प्लस tan अल्फा प्लस इन दोनों में से tan बीटा कॉमन बचा, क्या यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू 2। 1 प्लस tan अल्फा और 1 प्लस tan अल्फा दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ इतनी जगह से तो बचेगा 1 और ये वाला प्लस और ये tan बीटा इक्वल टू 2। हैंड्स प्रूफ यही हमें चाहिए था। नोट डाउन, अब अगले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं जो हमें यूज करना है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, और cos c minus cos d equal to ये cos c plus cos d का cos cos में ही होता है और cos c minus cos d का sin sin में होता है, तो 2 sin c plus d by 2 और sin d माइनस डी ये नोट कर लीजिए और इनको लर्न करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।
साइन 3x प्लस साइन x अपॉन cos 3x प्लस cos x। अब cos साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या था, यहाँ लिख लेते हैं, 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। cos c प्लस cos d की जरूरत है, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। c की जगह 3x है और d की जगह x, फिर उसको फॉर्मूला साइन c प्लस d 3x प्लस x अपॉन 2 और cos 3x माइनस x अपॉन 2। सेम नीचे लगाना है cos का, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस d अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये भी सेम चीज़ है, ये भी पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा, ये साइन 3x और x कितना हो गया 4x अपॉन 2 4 सेम नीचे cos 4x अपॉन 2, तो ये भी कट गया, 2 बचा यहाँ, तो साइन 2x अपॉन cos 2x, साइन अपॉन cos tan, और यही हमें चाहिए। और दोबारा हो गया, प्रूफ कर लीजिए।